अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कोरोना के इस दौर में हम लोग जी रहे हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी तक हम कोरोना की इस बीमारी से दूर हैं। आपको पता है इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ना आपकी दवाइयाँ, ना आपकी गोलियाँ, ना कुछ, बल्कि आपकी मज़बूत सोच, आपकी अच्छी सोच आपको कोरोना से बचाती है। कोरोना ही नहीं बल्कि दीगर तमाम बीमारियां भी अच्छे ख़यालात की वजह से ख़त्म हो जाती हैं, जिसे साइंस कहता है इम्यूनिटी, लेकिन हम कहते हैं मज़बूत सोच। इस मज़बूत सोच से हम दुनिया के किसी भी समंदर या उसके तूफ़ान से लड़ सकते हैं, किसी भी बीमारी से या किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हैं। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी को सुनने के बाद आप में यकीनन एक मज़बूत सोच, एक पॉजिटिव थिंकिंग जाग जाएगी। आपका हौसला एक पहाड़ के जैसा हो जाएगा। अगर आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपके जहन में कोई भी गलत ख्याल या कोई भी मनफी ख्याल आपको नहीं आएगा, ख़ास तौर पर कोरोना वायरस को लेकर या किसी भी बीमारी को लेकर। तो चलिए हम शुरू करते हैं कहानी जो आपको सबक देती है मज़बूत सोचने का, अच्छा सोचने का। ये कहानी है एक कैदी की जिसने अपने गुनाहों की वजह से सज़ा पाई और अदालत ने उसे सज़ा सुनाई कि उसे फांसी की सज़ा दी जाए। अब उस कैदी के जहन में क्या चल रहा है ये हम समझ सकते हैं। उसके जहन में फांसी का फंदा लटक रहा था। ख्वाबों ख्यालों में वो फांसी के फंदे के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसे मौत बड़ी करीब नज़र आ चुकी थी। वहाँ के जेलरों ने और वहाँ के पुलिस एहलकारों ने फांसी के एक रात पहले अपना फ़ैसला बदल दिया और उन्होंने सोचा कि फांसी के बदले से जिस कैदी को अब तक फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जो अपने जहन में एक फांसी का फंदा तस्वुर कर रहा था, अचानक उस कैदी को ये कहा जाता है कि उसे सांप के ज़रिए काट कर ख़त्म किया जाएगा। अब उसके जहन में फांसी के उस फंदे की जगह सांप नज़र आने लगा। यानी अब उसे अपने जहन में, अपने ख्वाब में हर जगह सांप नज़र आने लगा। अब उसका जहन ये सोचने लगा कि अगर सांप मुझे काट लेगा तो मैं तो ख़त्म ही हो जाऊंगा। अब तक उसे फांसी के फंदे के बारे में फ़िक्र हो रही थी, अब वो सांप को लेकर खौफज़दा था, सांप को लेकर डरा हुआ था और ये बात उसके दिमाग में घर कर चुकी थी कि अब सांप अब उसे ख़त्म कर दे। अब सज़ा का वक्त आया और उस मुजरिम को ले गए एक कमरे में। मुजरिम के जहन में खाका बना है सांप का और उसके जहन में डर और खौफ का माहौल है। और तमाम पुलिस वाले उसे कुर्सी पर बिठाते हैं, कपड़े से उसकी कमीज जो है निकाल ली जाती है। अब जो आगे होता है वो बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब में डालने वाला होता है। अब पुलिस वालों ने सांप से कटाने की बजाय उसे सुई चुभोना करार पाया। फैसला कर लिया कि उसे सांप से नहीं बल्कि सुई चुभाकर मारेंगे, और हुआ भी वैसे ही। उस शख्स को सुई चुभाई गई और सुई चुभाती ही, चूँकि उस शख्स की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, जैसे ही उसे सुई चुभाई गई वो शख्स मर गया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस शख्स सुई चुभने की वजह से कैसे मर गया। उस शख्स की मौत सुई ने नहीं, ना सांप ने, बल्कि उस शख्स की मौत उसके खुद के अंदर छुपे हुए डर ने ली।
उसने अपने दिमाग में नेगेटिव ख़यालात पैदा कर लिए थे। जैसे ख़यालात आज हम पैदा करते हैं कि हमें कोरोना तो नहीं, अगर हमें बुखार है तो हम उसे कोरोना समझ लेते हैं, खांसी है तो कोरोना समझ लेते हैं, और वाकई में हमारे साथ वही होता है जो उस शख्स के साथ हुआ। उसकी मौत के बाद जब डॉक्टर्स ने चेक किया तो उसकी रिपोर्ट में वही जहर पाया गया जो जहर सांप के अंदर पाया जाता है। यानी जब हम किसी चीज़ को लेकर डरते हैं तो हमारी जहन की काबिलियत ऐसी होती है कि वही केमिकल हमारा जहन बना लेता है। जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। नेगेटिव सोचते हैं इसीलिए नेगेटिव ही होता है। तो इस कहानी से हमें ये साबित हुआ और ये पता चला कि हम कभी भी गलत या नेगेटिव नहीं सोचेंगे, हमेशा अपने अल्लाह पर भरोसा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ वही होता है जो हम सोचते हैं। यानी इंसान का दिमाग उसका राजा होता है, पूरे जिस्म के हिस्सों का राजा होता है। अगर राजा ही डरपोक निकला तो पूरे जिस्म के हिस्से किस तरह काम कर सकते हैं हम जान सकते हैं। अगर राजा ही ताकतवर है यानी हमारा दिमाग ताकतवर है तो हमारा पूरा जिस्म ताकतवर है।